गाइस ये पोको F7 और ये है वन प्लस नोट 5। इन दोनों में से एक फोन BGMI में 144 FPS देता है। इनफैक्ट जो जेंसिन इम्पैक्ट जो हेवी गेम है वहां पे भी 90 FPS देता है। लिटरली ये मेरा पहला फोन होगा जिसने मुझे जेंसिन इम्पैक्ट पे 90 FPS दिया है। अब वो कौन सा फोन है कुछ ही देर में आपको पता चल ही जाएगा। इतने में आप मुझे गेस करके बताओ कमेंट में इन दोनों में से वो कौन सा फोन हो सकता है। तो सारी डिटेल में बात करने वाला हूँ। उससे पहले मेरा नाम है अनिल। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी टेक आर्मी को ज्वाइन कर सकते हैं और हाँ बेल आइकन को ऑल पे करना मत भूलना। सबसे पहले डिजाइन के साथ ही स्टार्ट करते हैं क्योंकि दोनों बिल्कुल डिफरेंट डिजाइन के साथ आते हैं। जो वन प्लस से बिल्कुल सिंपल डिजाइन के साथ आता है जो कि देखने में अच्छा लगता है। हाँ मार्बल फिनिश दे रखी है बट ये फोन काफी स्लिपरी भी है। और ये जो पोको ये डुअल पैटर्न के साथ आता है जो कि पहली नजर में तो आपको अच्छा लगेगा बट उसके बाद ये आपको चुभने लगेगा आंखों में। और दूसरा यार इस पे स्मजेस बहुत ज्यादा आता है। मैं परेशान हो चुका हूँ उसको साफ कर करके। और दोनों फोन ग्लास बैक के साथ आते हैं पर यहाँ पोको स्लाइड एज लेके जाता है क्योंकि इसमें मेटल फ्रेम मिल जाते हैं। इनफेक्ट जो आईपी रेटिंग है ना वो भी पोको में बहुत अच्छी मिल जाती है। ये आता है IP69 रेटिंग के साथ। वहीं जो वन प्लस है इसके जो फ्रेम है वो प्लास्टिक के साथ आते हैं। इनफेक्ट जो आईपी रेटिंग है ना वो भी IP65 रेटिंग है। तो यहाँ बिल क्वालिटी में पोको आगे निकल जाता है वन प्लस से। पर हाँ दोनों फोन इन हैंड में हैवी लगते हैं। और फिंगरप्रिंट स्कैनर की बात करूँ तो दोनों में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है। दोनों मुझे फास्ट लगे अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। पर एक बात कहना चाहूंगा दोनों की जो फिंगरप्रिंट स्कैनर की लोकेशन है ना वो काफी नीचे है। हैप्टिक फीडबैक की बात करूँ तो यहाँ पे वन प्लस में ज्यादा अच्छे हैप्टिक मिल जाते हैं पोको के कंपेरिजन में। स्पीकर की बात करूँ तो दोनों स्टूडियो स्पीकर के साथ आते हैं। इनफैक्ट जो पोको है ना ये डोल्बी एटमॉस के साथ भी आता है। हाँ दोनों में आपको क्लियरिटी अच्छी मिल जाती है बट जो लाउडनेस है ना वो वन प्लस की ज्यादा अच्छी है पोको के कंपेरिजन में। नेटवर्क की बात करूँ तो दोनों फोन में मुझे काफी अच्छे नेटवर्क मिले हैं। इनफैक्ट जो डेटा स्पीड है ना दोनों फोन में काफी अच्छी मिली है। और दोनों फोन में आपको NFC भी मिल जाती है। इनफैक्ट जो वाईफाई और ब्लूटूथ वर्जन है ना वो पोको में आपको लेटेस्ट मिल जाते हैं। वन प्लस में आपको ओल्डर वर्जन मिलते हैं। बट नेटवर्क को लेकर दोनों फोन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। और एक अच्छी बात यह कि आप दोनों में कॉल रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं बिना अनाउंसमेंट के। अब दोनों फोन के डिस्प्ले की बात करूँ तो दोनों फोन सेम डिस्प्ले लेके आते हैं। चाहे बेजल्स देखो दोनों में सेम लगते हैं। इनफैक्ट जो स्क्रीन साइज है वो दोनों में सेम मिल जाती है। और दोनों फोन 1.5K का रेजोल्यूशन भी लेके आते हैं। इनफैक्ट दोनों फोन नेटफ्लिक्स पे HDR का सपोर्ट भी लेके आते हैं। पर पोको साथ में डोल्बी विजन का भी सपोर्ट लेके आता है। अगर डिस्प्ले में डिफरेंस की बात करूँ तो वो इनके पीक ब्राइटनेस में है। जो पोको ये आता है 3200 नीट्स की पीक ब्राइटनेस के साथ। वहीं जो वन प्लस है ये आता है 1800 नीट्स की पीक ब्राइटनेस के साथ। देखो नंबर्स में तो पोको आ गए बट अगर मैं रियल लाइफ टेस्टिंग की बात करूँ ना तो मैंने दोनों फोन में HDR कंटेंट देखे हैं। अब मानोगे नहीं वन प्लस में पीक ब्राइटनेस कम होने के बाद भी वन प्लस ज्यादा ब्राइट लगा पोको के कंपेरिजन में। और इनफेक्ट जो कलर्स है ना वो भी वन प्लस में ज्यादा अच्छे आते हैं। हाँ थोड़े वाइब्रेंट कलर लगते हैं वन प्लस में बट जो ओवरऑल शार्पनेस और जो डिटेल है वो वन प्लस में अच्छी लगती है कंटेंट देखने में। तो सिंपल समझो अगर आप ज्यादा कंटेंट देखते हो ना तो आपको वन प्लस की डिस्प्ले ज्यादा अच्छी लगने वाली है पोको के कंपेरिजन में। और अगर मैं आउटडोर की भी बात करूँ ना तो यहाँ पे भी डिफरेंस है HBM में। पोको आता है 1700 नीट्स की HBM के साथ। वहीं जो वन प्लस है ये आता है 1400 नीट्स की HBM के साथ। मैंने दोनों ही फोन को आउटडोर में यूज करा है। इनफैक्ट डायरेक्ट सनलाइट में भी यूज करा है। यहाँ मुझे आउटडोर में पोको की ब्राइटनेस ज्यादा अच्छी लगी वन प्लस के कंपेरिजन में। पर आउटडोर में आपको वन प्लस में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस कंपेरिजन में वीक लगा है मुझे वन प्लस पोको से। और रिफ्रेश रेट की बात करूँ तो यहाँ पे पोको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट लेके आता है। वहीं जो वन प्लस है ये आता है 144 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट के साथ। वैसे यहाँ जो वन प्लस में 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है ना वो हर ऐप में काम नहीं करता। वो सिर्फ लिमिटेड ऐप में काम करता है। मैंने यूज करके देखा मुझे सिर्फ COD में ही 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिला है। वैसे अगर मैं इन दोनों फोन में यूट्यूब स्क्रॉलिंग का कंपैरिजन दिखाऊं ना तो यहाँ पे वन प्लस ज्यादा स्मूथ लगता है। वहीं जो पोको है ना काफी जिटर करता है जो आप आराम से देख पा रहे होंगे। तो सिंपल समझो अगर आप कंटेंट वगैरह ज्यादा देखते हैं तो वहाँ आपको वन प्लस की डिस्प्ले ज्यादा अच्छी लगेगी। अब इन दोनों फोन के बैटरी डिपार्टमेंट की बात करूँ तो वहाँ जो पोको ये आता है 7550 mAh बैटरी के साथ। वहीं जो वन प्लस है ये आता है 6800 mAh बैटरी के साथ। अब सिंपल सी बात है आपको लग रहा होगा यहाँ पे पोको की बैटरी ज्यादा बड़ी तो यहाँ पे बैटरी बैकअप भी पोको में ज्यादा अच्छा मिलेगा। बट यहाँ रियल लाइफ में काफी बड़ा डिफरेंस है। आप ये SOT का स्क्रीनशॉट देखो। यहाँ पे जो पोको है इसने 9 घंटे का SOT दिया है। वहीं जो वन प्लस है यार इसने 11 घंटे का SOT दिया है। तो इससे आप आइडिया लगा सकते हो वन प्लस में काफी अच्छी ऑप्टिमाइजेशन मिल जाती है। और इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है आने वाले टाइम में वन प्लस में और अच्छी ऑप्टिमाइजेशन हो सकती है। पर पोको में एक एडवांटेज ये है कि 22.5 वोल्ट की रिवर्स वाइड चार्जिंग भी कर सकता है। आप इससे अपना कोई दूसरा फोन भी चार्ज कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप कोई लैपटॉप भी चार्ज करना चाहते हैं तो वो भी आप इससे आराम से कर सकते हैं। और प्लस चार्जिंग में भी थोड़ा सा डिफरेंस है। पोको 90 वोल्ट की चार्जिंग के साथ आता है। वहीं जो वन प्लस है 80 वोल्ट की चार्जिंग के साथ आता है। और जैसे पोको में एक एडवांटेज है ना कि रिवर्स वाइड चार्जिंग कर सकते हैं वहीं वन प्लस में भी एक एडवांटेज मिल जाता है। इसमें आपको बाईपास चार्जिंग का ऑप्शन मिल जाता है। तो आप इसको चार्ज पे लगा के लंबो गेमिंग कर सकते हो बिना कोई हीटिंग इशू के। मैं अगर बैटरी बैकअप को देख के चलूँ ना तो यहाँ पे वन प्लस विनर निकल के आता है। अब परफॉर्मेंस से पहले इन दोनों के सॉफ्टवेयर की बात कर लेते हैं। देखो दोनों फोन Android 15 के साथ आते हैं। और जो पोको है ये आता है हाइपर OS के साथ। वहीं जो वन प्लस है ये आता है ऑक्सीजन OS के साथ। और दोनों ही फोन में आपको अपडेट पॉलिसी भी सेम मिल जाती है 4+6 ईयर की। और जैसे कि आप जानते हैं जो वन प्लस में ऑक्सीजन OS मिलती है यार ये काफी स्मूथ है। इनफैक्ट जो
एनिमेशन है और जो पूरी यूआई में स्मूथनेस मिलती है ना यार, वो काफी अच्छी लगती है। वही जो पोको में हाइपर ओएस है ना यार, इसको अभी काफी इंप्रूवमेंट की नीड है, क्योंकि इसकी पूरी यूआई में जिटर देखने को मिल जाता है। चाहे आप स्क्रोलिंग करो या कोई ऐप में स्विच करो, यहाँ पे आपको जिटर देखने को आराम से मिल जाता है। इनफेक्ट जैसे कि मैंने आपको बताया था, यूट्यूब पे भी आपको जिटर देखने को मिल जाता है पोको में। तो यहाँ पे अभी हाइपर ओएस में काफी इंप्रूवमेंट की नीड है। इसीलिए पर्सनली मुझे वन प्लस की ऑक्सीजन ओएस काफी अच्छी लगी है, क्योंकि काफी स्मूथ एक्सपीरियंस रहता है आपका इसमें। वैसे दोनों फोन के लॉक स्क्रीन में आपको काफी कस्टमाइजेशन के ऑप्शन मिल जाते हैं, पर मैंने नोटिस किया पोको की लॉक स्क्रीन में ज्यादा कस्टमाइजेशन कर सकती हो। और अगर मैं दोनों फोन में एआई फीचर्स की भी बात करूँ ना, तो लगभग दोनों में आपको सेम ही एआई फीचर्स मिल जाते हैं। जैसे कि गैलरी में जो एआई फीचर्स होते हैं, एआई इरेजर, एआई अनब्लर, इनफेक्ट जितने भी आप ये फीचर्स देख रहे हो दोनों में आपको मिल जाते हैं। पर पोको की गैलरी में आपको दो एक्स्ट्रा फीचर मिल जाते हैं। एक एआई एक्सपेंड, जिससे आप अपनी फोटो को एक्सपेंड कर सकते हो और अच्छे से, और एक एआई स्काई, यहाँ पे आप स्काई चेंज कर सकते हो और ये काफी अच्छा भी काम करता है। और दोनों ही फोन में आपको नोट असिस्ट भी मिल जाता है, और यहाँ नोट असिस्ट में भी पोको को एक एडवांटेज मिल जाती है। यहाँ जो सर्च का ऑप्शन है ना, यहाँ पे आप कुछ भी लिख के करवा सकते हो। जैसे कि मैंने इसको कमांड दिया कि इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर दो, तो इसने हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया। तो ये चीज पर्सनली मुझे पोको में ज्यादा अच्छी लगी है। जो वन प्लस नोट 5 है ना, इसमें आपको कॉल असिस्ट का भी फीचर मिल जाता है, जहाँ आप कॉल समराइजिंग और कॉल ट्रांसलेट करा सकते हैं। वही अगर मैं पोको की बात करूँ तो यहाँ पे आपको कॉल असिस्ट का ऑप्शन नहीं मिलता है। तो इसीलिए अगर मैं और सॉफ्टवेयर की बात करूँ ना, तो यहाँ पे वन प्लस मुझे ज्यादा अच्छा लगा है। हाँ, पोको में आपको एआई फीचर ज्यादा मिल जाते हैं, बट जो उसकी यूआई में लैग मिलता है ना यार, वो आपका एक्सपीरियंस खराब कर सकता है। और मुझे ऐसा लगता है आप में से काफी लोग ऐसे होंगे जिनको वन प्लस की ऑक्सीजन वॉइस पर ट्रस्ट होगा, और वहीं आप में से काफी लोग ऐसे भी होंगे जिनको वन प्लस की डिस्प्ले में ग्रीन लाइन का डर होगा। वैसे तो देखो, अब वन प्लस ने लाइफ टाइम फ्री स्क्रीन रिप्लेसमेंट देना चालू कर दी है, तो अगर इन फ्यूचर कभी आपके साथ ऐसा होता भी है तो आपको फ्री में डायरेक्ट डिस्प्ले चेंज करके मिल जाएगी। इनफैक्ट अगर आपका आउट ऑफ वारंटी भी होगा ना फोन, तब भी आपको डिस्प्ले चेंज करके दी जाएगी। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की, जहां आपको रिवील हो ही जाएगा कौन सा फोन गेमिंग में तगड़े एफपीएस लेके आता है। देखो, जो पोको F7 है ना, ये आता है स्नैपड्रैगन 8s Gen 4 के साथ। वहीं जो वन प्लस है, ये आता है स्नैपड्रैगन 8s Gen 3 के साथ। और अगर मैं बेंचमार्क स्कोर की भी बात करूँ ना, तो यहाँ पे बहुत बड़ा डिफरेंस आता है। चाहे वो अंतुतु स्कोर हो या गीक बेंच स्कोर हो या 3D बेंचमार्क स्कोर हो, हर जगह पोको के स्कोर बहुत ज्यादा आते हैं। और प्लस जो पोको है ना, ये आता है UFS 4.1 स्टोरेज के साथ। इनफैक्ट इसमें आपको LPDDR5X रैम भी मिल जाती है। वहीं जो वन प्लस है, ये आता है UFS 3.1 स्टोरेज के साथ, और यहाँ पे भी आपको LPDDR5X रैम मिल जाएगी। बट गाइस, दोनों ही फोन के प्रैक्टिकल यूज में बहुत बड़ा डिफरेंस है। मैं आपको गेमिंग से समझाता हूँ। जैसे कि BGMI की बात करूँ तो दोनों ही फोन 90 FPS की सेटिंग लेके आते हैं, और दोनों ही फोन में आपको परफॉर्मेंस मोड भी मिल जाएगा। अब वन प्लस को एक एडवांटेज जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपको एक फ्रेम बूस्ट करके ऑप्शन मिल जाता है, और इसी वजह से BGMI में वन प्लस ने 144 FPS दिए हैं। इनफैक्ट गेम प्ले भी वन प्लस में बहुत ज्यादा स्मूथ था। और मैं हिटिंग की भी बात करूँ ना, तो यहाँ पे भी वन प्लस काफी अच्छे से हिटिंग को मैनेज कर पा रहा था। वहीं पोको 1 घंटे की गेमिंग के बाद हीट करने लग गया था। और वहीं अगर मैं जेंसिन इम्पैक्ट की बात करूँ ना, वहाँ पे भी वन प्लस ने 90 FPS दिया है, क्योंकि यहाँ पे भी आपको फ्रेम बूस्ट का ऑप्शन मिल जाता है, और यहाँ पे पोको ने 60 FPS दिया है। बट लिटरली गाइस, 90 FPS में वन प्लस ने काफी अच्छे से जेंसिन इम्पैक्ट को हैंडल किया है। वहीं पोको यहाँ पे भी हीट करने लग गया था। तो मैंने ये नोटिस करा है, पोको में अभी हीटिंग इश्यू है। अगर आप लंबे टाइम तक गेमिंग करेंगे, इसको लंबे टाइम तक यूज करेंगे, तो ये फोन हीट करने लग जाता है। और COD की बात करूँ तो दोनों फोन 120 FPS की सेटिंग लेके आते हैं, बट यहाँ पे भी वन प्लस 145 FPS देता है COD में, और वहीं पोको 117 से 118 FPS तक देता है। और एक और वन प्लस में प्लस पॉइंट है, इसमें आपको 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी मिल जाता है, जो कि गेमिंग में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। हाँ, ये सिर्फ COD में ही काम करता है, क्या पता अपडेट से और भी गेमिंग में सपोर्ट मिल जाए। और साथ ही वन प्लस में बाईपास चार्जिंग का भी ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे आप गेमिंग के टाइम चार्जिंग पे लगा के भी गेम खेल सकते हो बिना हीटिंग इशू के। तो अभी के लिए मुझे परफॉर्मेंस में वन प्लस की ऑप्टिमाइजेशन काफी तगड़ी लगी है। हाँ, यहाँ पे आपको पोको रो परफॉर्मेंस बहुत तगड़ी निकाल के दे सकता है, बट अभी इसकी परफॉर्मेंस इतनी ऑप्टिमाइज नहीं है, और हीटिंग इशू तो एक है ही इसके अंदर। अब फाइनली इन दोनों फोन के कैमरा की बात कर लेते हैं। दोनों ही फोन डुअल कैमरा सेटअप के साथ आते हैं। यहाँ जो पोको है, ये आता है IMX882 मेन कैमरा सेंसर के साथ। वहीं जो वन प्लस है, ये आता है LYT700 के साथ। सीधा मेन कैमरा के सैंपल देखो, यहाँ आपको सबसे पहले कलर्स में डिफरेंस दिखेगा। पोको नेचुरल कलर कैप्चर करता है, वहीं जो वन प्लस है वो थोड़े वाइब्रेंट कलर कैप्चर करता है। इनफेक्ट जो डायनेमिक रेंज और शेडो है ना, वो भी बेहतर है वन प्लस के अंदर। और अगर मैं शार्पनेस की भी बात करूँ ना, तो वो भी वन प्लस में बहुत अच्छी देखने को मिल जाती है। अगर यहाँ मैं फोटो को जूम करके भी दिखाऊं, यहाँ जो डिटेल है वो वन प्लस में बहुत अच्छी मिल जाती है। इनफैक्ट अगर मैं 2x की भी बात करूँ ना, तो यहाँ भी वन प्लस में डिटेल काफी अच्छी मिल जाएगी। और अब इन दोनों के पोर्ट्रेट शॉट की बात करूँ, तो दोनों ही फोन पोर्ट्रेट में अच्छे शॉट ले लेते हैं। बस पोको यहाँ पे थोड़े वार्मर कलर लेके आता है, वहीं जो वन प्लस है ये थोड़ा कॉन्ट्रास्टी कलर लेके आता है। तो इसी वजह से आपको वन प्लस के पोर्ट्रेट शॉट ज्यादा अच्छे लगेंगे देखने में। और वन प्लस के फोटो थोड़े ब्राइट भी होते हैं, और इनफैक्ट जो डिटेल और शार्पनेस है वो भी वन प्लस में आपको ज्यादा अच्छी देखने को मिल जाएगी। और अगर मैं इन फोटो को आपको जूम करके
भी दिखाऊं ना तो यहाँ पे जो एज डिटेक्शन है वो वन प्लस में ज्यादा अच्छा है पोको के कंपेरिजन में। अब दोनों फोन के अल्ट्रावाइड सैंपल की बात करूँ तो यहाँ पे मैंने ये नोटिस करा है, यहाँ पे भी वन प्लस काफी अच्छा अल्ट्रावाइड फोटो ले लेता है। इनफेक्ट जो डायनेमिक रेंज है या जो कलर प्रोसेस है वो वन प्लस ज्यादा अच्छी लेके आता है अल्ट्रावाइड में। बस हाँ मैंने ये नोटिस करा है, स्पेशली जब कोई ह्यूमन सब्जेक्ट हो ना वहाँ वन प्लस सब्जेक्ट को बिल्कुल डल कर देता है, वहीं पोको सब्जेक्ट को ब्राइट करके रखता है। पर दोनों के अल्ट्रावाइड में इतनी अच्छी डिटेल देखने को नहीं मिलती है। और अब लो लाइट सैंपल की बात करूँ तो सबसे पहले आप वन प्लस के सैंपल देखो। यहाँ मैंने ये नोटिस करा है वन प्लस थोड़ी ब्राइट फोटो लेता है। इनफेक्ट लो लाइट में आपको डिटेल भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। वो जो कलर प्रोसेसिंग है ना वो भी वन प्लस में लो लाइट में ज्यादा अच्छी देखने को मिल जाती है। बस हाँ ये थोड़ी और प्रोसेसिंग कर देता है लो लाइट में। और वहीं अगर मैं पोको की लो लाइट सैंपल की बात करूँ तो यहाँ पे पोको फेल हो जाता है लो लाइट में, क्योंकि यहाँ पे डिटेल आपको बहुत ही कम देखने को मिलती है। इनफेक्ट जो कलर्स है ना वो भी अच्छे नहीं आते हैं और पोको में आपको नॉइस भी देखने को मिल जाएगी। तो लो लाइट में भी वन प्लस ज्यादा अच्छी फोटो ले लेता है। अब इन दोनों फोन के सेल्फी कैमरे की बात करूँ तो जो पोको ये आता है 20 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा के साथ, वहीं जो वन प्लस ये आता है 50 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा के साथ। तो इसी वजह से यहाँ पर डिफरेंस भी देखने को मिल जाता है। वन प्लस काफी अच्छी सेल्फी लेता है। इनफेक्ट जो कलर्स है और जो शार्पनेस है वो वन प्लस में ज्यादा अच्छी देखने को मिल जाती है। और यहाँ पे भी डिटेल आपको वन प्लस में ज्यादा अच्छी देखने को मिल रही होगी पोको के कंपैरिजन में। पोको की सेल्फी में काफी डिटेल की कमी रहती है। इनफेक्ट इसके कलर भी इतने अच्छे नहीं रहते। अब दोनों फोन के वीडियो की बात करूँ तो दोनों ही फोन 4K 60 एफपीएस पे रियर कैमरा से शूट कर सकते हैं। अब आप ये सैंपल देखो, यहाँ पे आपको क्लियरली डिफरेंस दिख रहा होगा। वन प्लस जो काफी ब्राइट वीडियो रिकॉर्ड करता है, वहीं जो पोको है इसकी वीडियो अंडर एक्सपोज लगती है। मतलब देखने में वीडियो काफी बेकार लगती है इसकी। और यहाँ पे डिटेल की भी काफी कमी है पोको में। वन प्लस में आपको डिटेल देखने को मिल जाएगी। बस मैंने वन प्लस में ये नोटिस करा है, यहाँ पे जो स्टेबलाइजेशन है ना वो वन प्लस में बहुत ही बेकार है। पोको में आपको स्टेबलाइजेशन काफी अच्छी मिल जाती है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे वन प्लस में जर्क देखने को मिल जाता है। तो इसीलिए मुझे वन प्लस की वीडियो ज्यादा अच्छी लगी देखने में। और यही अगर मैं फ्रंट वीडियो की भी बात करूँ ना तो फ्रंट वीडियो में वन प्लस 4K 60 एफपीएस पे शूट कर सकता है। और अब यही दोनों फोन के फ्रंट वीडियो की बात करूं, जो वन प्लस ये 4K 60 एफपीएस पे फ्रंट वीडियो पे शूट कर सकता है, वहीं जो पोको है ये 1080p 60 एफपीएस पे ही शूट कर सकता है। और यहाँ पे भी आप क्लियरली डिफरेंस देख पा रहे होंगे। जो वन प्लस की फ्रंट वीडियो काफी अच्छी लग रही है देखने में। इनफैक्ट यहाँ पे डिटेल भी देखने को मिल जाएगी और स्टेबलाइजेशन भी आपको वन प्लस में फ्रंट वीडियो में ज्यादा अच्छी मिल जाती है। पोको यहाँ पे भी अंडर एक्सपोज लग रहा है। इनफैक्ट यहाँ पे डिटेल भी देखने को नहीं मिलती है। तो सिंपल मैं आपको बताऊं, अभी के लिए मुझे वन प्लस का कैमरा काफी रिलायबल लगा है। पोको का कैमरा भी बिल्कुल ही पीछे है वन प्लस के कंपेरिजन में। तो सिंपल ये समझो ये फोन कैमरा के लिए बिल्कुल ही नहीं है। पर्सनली मुझे भी बहुत बेकार लगा पोको का कैमरा। अब मैं आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बताऊं कि आपके लिए इन दोनों में से कौन सा बेस्ट रहने वाला है। तो आप सिंपल समझो, जो पोको है ये आपको सिर्फ रो परफॉर्मेंस अच्छी निकाल के दे सकता है। इनफैक्ट अगर आपको एक अच्छी बिल्ड क्वालिटी चाहिए तो तब आप पोको के साथ जा सकते हो। वहीं जो वन प्लस है ये एक बैलेंस स्मार्टफोन है। इसमें आपको हर डिपार्टमेंट में एक बैलेंस अप्रोच देखने को मिल जाती है, चाहे वो डिस्प्ले हो, परफॉर्मेंस हो, इनफैक्ट जो बैटरी लाइफ है वो भी इसकी बहुत अच्छी मिल जाती है आपको। और कैमरा तो मैंने आपको दिखाई दिया कि वन प्लस का कैमरा भी बहुत अच्छा पोको के कंपैरिजन में। तो अगर आपको एक बैलेंस स्मार्टफोन चाहिए तो तब आप वन प्लस के साथ जा सकते हो। वन प्लस आपको एक अच्छी वैल्यू निकाल के देगा 30,000 के अंदर। अब आप बताओ आपको इन दोनों में से कौन सा फोन अच्छा लगा है, आप दोनों में से कौन सा फोन लेना चाहोगे, मुझे कमेंट में जरूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद है इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे टेक आर्मी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं ऐसे एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।